स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पंख पाठशाला में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए रिकैप प्रोग्राम लेकर आए हैं और इसमें उन टॉपिकों को कवर कर रहे हैं जिसमें रेलवे ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और अभी तक इस सीरीज में 11 वीडियो आ चुकी है और जो 11 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों पर है। आज हम लोग 12वीं वीडियो देखेंगे और इसमें देखेंगे संविधान सभा, जिसपे कुछ क्वेश्चन बनते आए हैं। रेलवे ग्रुप डी में इससे क्वेश्चन बनते रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक सेकेंड। अरे हाँ, संविधान, अरे एक सेकेंड। संविधान सभा कुछ टॉपिक बनते रहे हैं। अब पिछली बार 2022 में भी कुछ क्वेश्चन बना था, इसलिए ये टॉपिक देख लेते हैं और जल्दी से देख लेंगे। फटाफट जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। और अभी तक इसमें जो 11 वीडियो आई है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है रिकैप, रेलवे ग्रुप डी रिकैप के नाम से, उसमें जाकर सभी वीडियो देख लीजिए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो और रही बात मेरी, मैं हूँ इंद्रजीत। अभी मैं रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ, इसलिए सिलेक्टेड हैं तो सिलेक्शन दिलाएंगे, ये वादा रहा। चलिए दोस्तों, जल्दी से इस टॉपिक को खत्म करते हैं और पीडीएफ संभाल के रखिएगा, एग्जाम के समय रिवाइज करके जाइएगा। तो संविधान सभा के बारे में क्या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, जो इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक साल याद रखिएगा, 1934। पिछली बार 2022 में ही ये क्वेश्चन पूछा था कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने किया था। तो 1934 में सर्वप्रथम एम.एन. राय ने, ये उसका सही उत्तर था, ने संविधान सभा की मांग की थी 1934 में। सर्वप्रथम एम.एन. राय, ये नाम याद रखिए। दूसरा, अगस्त प्रस्ताव आया था, ये भी पूछ लेता कब आया था, 1940 में। इसमें अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि संविधान सभा होनी चाहिए। इसमें ये लोग स्वीकार करते हैं कि भारत के लिए संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होगी। फिर क्रिप्स मिशन आता है, ये कब आया, 1942 में। तो इसमें संविधान सभा के गठन की बात की गई युद्ध के बाद। इसमें भी उस बात को दोहराया गया कि संविधान की सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन युद्ध समाप्त होगा उसके बाद। आप लोग हमारे युद्ध में साथ दीजिए, हम संविधान सभा बनाएंगे, ऐसा इसमें था। फिर आता है छल्ला, जो लास्ट है, कैबिनेट मिशन, जो 1946 में आया था। इसी के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया। कभी कल पूछ लेता है कैबिनेट मिशन में कितने अध्यक्ष आए, कौन कौन लोग थे, कौन अध्यक्ष था। तो ये नाम याद रख सकते हैं। इसमें सर पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और सर एडवर्ड क्रिप्स, यानी जो क्रिप्स, इसके पहले भी क्रिप्स मिशन आया था, उसमें ये अध्यक्ष थे, तो इसमें सदस्य के रूप में आए थे। और एवी अलेक्जेंडर थे। तो ये 3 सदस्य थे, उसमें अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस। ये बेसिक चीजें हैं, इससे क्वेश्चन बन जाते कभी कल, और आप लोगों को पता होना चाहिए इतना। अब देखिए, संविधान सभा का जो सदस्य इसमें आए, इसमें कुछ निर्वाचित थे और कुछ मनोनीत थे। निर्वाचित में भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे। और ये निर्वाचित में 292 और 4, यानी 296 लोग निर्वाचित में थे। और 4 ये जो है वो चीफ कमिश्नरी वाले क्षेत्र हैं, जो सीधा ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में रहते थे। तो ये 4 ये थे और 292 यानी 296 जो निर्वाचित सदस्य वाले थे, इसमें सदस्य थे। और मनोनीत में 93 थे, जो देशी रियासतों से आते थे। बेसिक चीज है, इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे। निर्वाचित में 296 थे, उसमें भी 4 चीफ कमिश्नरी वाले थे और 93 देशी रियासतों से मनोनीत किए गए थे।
प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ये पता ये बार-बार पूछा है। 9 दिसंबर 1946 याद रखना पहली बैठक। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग होने के नाते उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और इसमें 207 सदस्य शामिल हुए थे, इसमें से महिलाएं 9 थी। इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें 207 ही क्यों हुए? तो इसका ये मतलब, इसका ये कारण था कि मुस्लिम लीग ने इसमें पहली बैठक में भाग नहीं लिया और देशी रियासतों ने भी इसका बायकॉट किया था, इसलिए 207 सदस्य ही थे। इसके बाद दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946, यानी 9, 10, 11 2 दिन बाद ही। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब ये अस्थायी अध्यक्ष बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने? 11 दिसंबर 1946 को, जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें। इसमें उपाध्यक्ष कौन थे? तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी, एच.के. मुखर्जी थे। हरेंद्र कुमार मुखर्जी उपाध्यक्ष। कभी बन जाता है क्वेश्चन। संवैधानिक सलाहकार पे बहुत बार क्वेश्चन बना है। बी.एन. राव थे और ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये संवैधानिक सलाहकार थे। ये कई संविधान के साथ काम किए थे, जैसे वर्मा का संविधान बनाने में बी.एन. राव जी का बहुत बड़ा योगदान था और भारत के संविधान में भी ड्राफ्ट लिखने में बहुत बड़ा योगदान था। तो इन पे क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद आते हैं आप 13 दिसंबर 1946, 2 दिन बाद, यानी 9-12 को पहली, 11-12 दूसरी, फिर 13-12 यानी 2 दिन बाद ही तीसरी बैठक हुई। इसमें नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव रखे, लेकिन यह पास नहीं हो सका था। नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, यही बाद में हमारी उद्देशिका बनती है, यानी प्रस्तावना बनती है। ठीक है, तो ये 13 दिसंबर को रखा, लेकिन उस दिन पास नहीं हुआ। ये 22 जनवरी 1947 को पास हुआ था ये उद्देश्य प्रस्ताव। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है प्रारूप समिति। इस पे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि इसी ने संविधान को बनाया था। तो ये इसका गठन हुआ था 29 फरवरी 1947। 1947 में, जिस वर्ष हम लोग आजाद होने वाले थे, उसी वर्ष 29 फरवरी को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इसमें 1+6 यानी 7 सदस्य कुल थे। इसमें एक अध्यक्ष है, 6 सदस्य हैं। ठीक, तो 7 लोग थे। तो अध्यक्ष के रूप में B.R. अम्बेडकर। इस पे क्वेश्चन बनते इसलिए लिख दिया हूँ, एक नजर याद रखिएगा। फिर गोपाला स्वामी अयंगर, फिर थे अल्लादी स्वामी अय्यर, फिर मोहम्मद सादुल्ला, ये मुस्लिम लीग के थे। K.M. मुंशी, ये कांग्रेसी नेता थे। ऐसा भी बोल देता है प्रारूप समिति में मुस्लिम लीग का कौन था, प्रारूप समिति में कांग्रेस का कौन था, तो ये K.M. मुंशी जी ही एकमात्र थे कांग्रेसी नेता इसमें। T.T. कृष्णामाचारी, ये D.P. खेतान जी का निधन हो गया था, उनके बाद इनको लाया गया। और एक थे माधवराव। तो ये सदस्यों का नाम भी थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं इस पे। आगे क्वेश्चन ये बनता है कि कितने अधिवेशन हुए थे संविधान सभा का, तो 12, कुल 12 हुआ था। इसमें 11 और एक जो है ना, ये 24 जनवरी 1950 वाला है। वैसे सिंपली पूछे तो 12 अधिवेशन हुए थे, क्योंकि इसको भी गिनना ही जाना चाहिए 24 जनवरी 1950 वाले को। तो 12 हुए थे, लेकिन इसमें कभी अलग से ऐसा कुछ पूछ ले 24 जनवरी छोड़ के या उसको लेके, इसलिए यहाँ लिख दिया हूँ 24 जनवरी 1950 को लेके कुल 12। ठीक, संविधान पर 284 लोगों ने, अच्छा जब संविधान हमारा बन के तैयार हुआ 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था इस पे, और पहली हस्ताक्षर थी प्रधानमंत्री नेहरू जी की और अंतिम थी राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की। राजेंद्र प्रसाद जी हमारे राष्ट्रपति थे, उनकी अंतिम साइन थी इस पे, और पहली प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी थी। 284 लोगों ने साइन किया, कुल 12 अधिवेशन हुए। ठीक, पूछता है प्रश्न, ग्रुप डी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर महिलाएं कितनी थी, तो कुल 15 महिलाएं ने संविधान सभा में भाग लिया था, जिसमें पहली बैठक में 9 शामिल हुई थी और एकमात्र मुस्लिम महिला जो थी बेनगल अय्याज,
इनका भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे पूछ लेता है एकमात्र मुस्लिम महिला जो संविधान सभा में काम की या सदस्य रही, तो बेनगल अय्याज। और कुल 15 महिलाएं थी, पहली बैठक में 9। ठीक। समय कितना लगा सबको याद होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये तो रट गया है। खर्च कितना हुआ, लगभग 64 लाख, यानी 63,96,729 रुपया। ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा, इसमें गहरी भूमिका संविधान सभा की थी। कैसे? जो संविधान निर्माण का कार्य होता था, यही करती थी संविधान सभा ही। तो इस समय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद रहते थे, और जो यही संविधान सभा संसद के रूप में भी कार्य करती थी। तो उस समय इसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर साहब रहते थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब संविधान निर्माण की का कार्य करती थी हमारी संविधान सभा, तो अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, और संसद के रूप में कार्य करती थी तो अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी रहते थे। इसमें 2 अनुच्छेद याद रखिएगा। अनुच्छेद 380, अंतरिम राष्ट्रपति जब तक चुनाव नहीं होता, अभी जब तक चुनाव नहीं होगा, कोई तो राष्ट्राध्यक्ष चाहिए ना, तो अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया था अनुच्छेद 380 के तहत। वर्तमान में इसका कोई अस्तित्व नहीं इस अनुच्छेद का, क्योंकि हमारे यहाँ अब अंतरिम राष्ट्रपति की जरूरत पड़ी नहीं जब चुनाव हो गया तो। ठीक, तो अब ये अस्तित्व में नहीं है। अनुच्छेद 394 याद रखना है। इसमें उल्लेखित 15 अनुच्छेद और एवं या स्वयं यानी 26 नवंबर 1949 को लागू शेष इतने जो हैं 15 अनुच्छेद इसमें लिखे। 394 में 15 अनुच्छेद लिखे गए हैं, इसको बताया गया है इसी दिन लागू हो जाएंगे। और यह खुद भी 394 खुद, यानी कुल 16 अनुच्छेद, अगर 394 को भी गिनोगे तो कुल 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए, और शेष जो हैं 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है। अच्छा, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं और आपका गलत ना हो, इसलिए इसको रिवाइज कर लीजिएगा प्लीज, इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न, संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न है, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? दूसरा हो गया। और तीसरा प्रश्न है कि संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? ये 3 क्वेश्चन आपको इसका उत्तर सभी लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितना संविधान के बारे में जानते हैं, या एक जनरल नॉलेज है, हमें पता होना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर सभी लोग देंगे। प्रश्नोत्तर 1, प्रश्नोत्तर 2 या प्रश्न 3 ऐसा लिख कर आप उत्तर बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सबको बताना है। रही बात पीडीएफ की, देखिए पीडीएफ हमारे ये टेलीग्राम चैनल है पंख पाठशाला, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस पे जाके आप चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि पीडीएफ बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हाथ से लिखी पीडीएफ है। फटाफट आप रिवाइज कर लेंगे, सारा चीजें याद हो जाएंगी। जब एग्जाम का समय होता है, प्रेशर होता है, हम इतनी बड़ी बड़ी वीडियो नहीं देख सकते, लेकिन पीडीएफ है तो उसको बार बार रिवाइज कर लेंगे और चीजें हमें याद हो जाती हैं, तो एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन नहीं होता है। एक कंफ्यूजन से अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आप हजारों लोग उसमें छट जाते हैं एक क्वेश्चन से। तो आपका क्वेश्चन नहीं गलत हो, इसलिए हम पीडीएफ भी डाल दे रहे हैं। तो आप चैनल से जुड़कर पीडीएफ ले लीजिए और सब पीडीएफ संभाल के रखिएगा। और जिसको अभी तक नहीं मिली होगी कोई पीडीएफ कि रिकैप इसका नहीं मिला, ये इसका नहीं मिला, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वो मैं फिर से चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, और कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से यह 9 वैकेंसी आई है, तो ये हाथ से ना निकल पाए, इसलिए इतना मेहनत और करना है कि इस सीरीज की सभी वीडियो को देख लेना है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और मैं बताऊंगा देखो ये क्वेश्चन बना था, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करके ये पीडीएफ भी देख लीजिए, ये वीडियो भी देख लीजिए, पीडीएफ पढ़ लीजिए, संभाल के रख लीजिए, तो काम आएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक के हैं, कोई वीडियो मिस ना हो, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना होगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप वीडियो देख लें।
और हम नए हैं, हमारा प्रयास नया है दोस्तों, तो आप अपना सुझाव ज़रूर बताएँ। हम अपने आप में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, आगे और टेक्नोलॉजी से परिचित होंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। तो अपना सुझाव अवश्य दीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। आपके लाइक करने, आपके कमेंट करने, आपके शेयर करने से हमारा हौसला बढ़ता है। हमें ऐसा लगता है कि लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और मेहनत करो और अच्छी वीडियो लाओ और लोगों की मदद हो सके, उनका सिलेक्शन हो सके, यही हमारा लक्ष्य है दोस्तों। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसको आगे बढ़ाया, तो धन्यवाद दोस्तों, तहे दिल से धन्यवाद।